सीएसएस का इम्तिहान देने का शौक़ रखने वाली नाज़ो गाज़ियाबाद के एक इलाके में रहती हैं, जहां उनको वडेरी नाज़ो के नाम से जाना जाता है। नाज़ो ने एक साथ 200 डाकुओं का मुकाबला किया और इतिहास में लिखा कि माँ के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एक वो माँ जिसने जन्म दिया, दूसरा वो माँ जिसकी पैदावार हम खाते हैं, धरती माँ। आज आपको बताएंगे कि नाज़ो कौन थी और ये सारा मामला क्या हुआ था। नवाबशाह के इलाके में हाजी खुदाबख्श रहते थे। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा था। हाजी खुदाबख्श काफ़ी ज़मीन के मालिक थे और हाजी खुदाबख्श के वालिद ने 4 शादियां की थी। इस तरह से उनका ख़ानदान काफ़ी बड़ा था और इनकी ज़मीन को लेकर आपस में काफ़ी झगड़े रहते थे। हाजी खुदाबख्श अपनी बच्चियों और बेटे के साथ कोई फ़र्क नहीं करते थे। वो उनको अक्सर नवाबशाह शहर में शॉपिंग के लिए ले जाते थे, जो कि वहाँ की बच्चियाँ आम तौर पर नहीं करती थी। नाज़ो के वालिद ने अपनी बच्चियों और बेटे को बचपन से ही असला चलाना सिखाया था। 1992 के अंदर नाज़ो के वालिद और भाई को एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया गया और इसी दौरान नाज़ो का भाई जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। नाज़ो के वालिद जो है वो जेल चले गए। फिर सन 2000 में एक बार नाज़ो जब शहर जा रही थी अपने वालिद से मिलने, क्योंकि अक्सर उसको वालिद की मुलाकात के लिए शहर जाना होता था, और इसी दौरान नाज़ो की वालदा ने नाज़ो से कहा कि हम अपनी ज़मीन जो है किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जब नाज़ो का वालिद जेल चला गया तो इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों को वहाँ से निकालना चाहा। नाज़ो की माँ ने कहा कि हम अपनी ज़मीनों में जाकर रहेंगे। एक रोज़ जब नाज़ो शहर गई तो नाज़ो की वालदा की कॉल आई और उसे बताया कि कुछ लोग हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो नाज़ो ने वहीं से गाड़ी घुमाई और 15 मिनट के अंदर अपने घर पहुंच गई। 15 मिनट में घर पहुंचने के बाद उसने अपना सारा असला उठाया और अपने शौहर जुल्फ़कार अली के साथ छत पे चढ़ गई। छत पर चढ़ के जैसे ही यहाँ पर फायरिंग हुई तो ऐसे लगा जैसे ये इलाका मैदान जंग है। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही। उसके बाद जो दुश्मन थे उनको दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। बस बात यहीं खत्म नहीं हुई, यहाँ तो मामला शुरू हुआ था। अब इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू रहती थी और 2005 के अंदर नाज़ो के घर पर इनके दुश्मनों ने हमला करने का सोचा। अब वो हमला किस तरह करना चाह रहे थे? ऐसा हमला करना चाह रहे थे जिससे इनका बच पाना नामुमकिन हो जाए। तो इनके दुश्मनों ने 200 डाकुओं को हायर कर लिया। 200 डाकुओं के साथ जब रात के वक्त इनके घर पर हमला किया गया तो नाज़ो ने अपने शौहर जुल्फ़कार अली के साथ मिलकर इनका मुकाबला किया। छत पर चढ़ के गोलियां बरसाईं और उस रात इनको ऐसे लग रहा था जैसे इनकी ये आखिरी रात है, लेकिन इन्होंने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन जो थे, जो डाकू थे, वो आधी रात तक मुकाबला करते रहे। उसके बाद वहां से दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने बजाय डाकुओं को गिरफ्तार करने के इनसे आकर कहा कि तुम लोग ये घर खाली कर दो। तो पुलिस ने इस तरह से इनको घर से निकालना चाहा, लेकिन नाज़ो ने इस बात पर जिद की कि हम यहीं रहेंगे। उसके बाद नाज़ो की ज़मीनों का पानी बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन नाज़ो ने वहां बंद लगाकर वहां पर गार्ड बिठा दिया। उसका पानी चोरी होता था, उसने पानी भी चोरी होने नहीं दिया। इस औरत ने हिम्मत की ऐसी मिसाल कायम की कि सबके सामने एक सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ी हो गई। ये वो औरत थी जो पढ़ लिख कर एक सीएसएस का इम्तिहान देना चाहती थी, एक कामयाब नौकरी हासिल करना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो वडेरी नाज़ो के नाम से जानी जाती है। ये हंसमुख सी औरत आज लोगों के लिए एक मिसाल बनी हुई है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंध के गांव में रहने वाली इस औरत के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। बाकी आपको उनकी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।